बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूं परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आखिरी मोमेंट्स तो खैर परवरदिगार के पास है, लेकिन जिस वक्त ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, बड़ी खबर आपके साथ है, बल्कि बहुत बड़ी खबर है, जिससे मुतल्लिक हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि अफ़गानिस्तान के 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में जिस तरह मुसलसल अफ़गान फोर्सेस के स्पेशल कमांडर हैबतुल्लाह शायद वो ऐलान कर रहे थे कि अफ़गान अवाम, आम आबादी, सिविल आबादी उन इलाकों को खाली कर दे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस यहाँ कोई ऑपरेशन करने जा रही हैं। इन हालात में मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था रोज़ कबल कि लगता है कोई बड़ा मार्का होने जा रहा है, लगता है कोई कारपेट बॉम्बिंग होने जा रही है, लगता है कोई एक साथ ही तालिबान की पूरी नस्लकुशी होने जा रही है, लगता है कि अफ़गानिस्तान की आवाम को राज़ी किया जा रहा है किसी बहुत बड़े साने के लिए। और जिस वक्त मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूं, उस साने का शायद टाइमिंग्स करीब आ गए हैं। वो क्या पेशरफ्त है, यह अहम तरीन चीज़ मैंने आपके साथ इस वक्त डिस्कस करनी है। अमेरिका ने अपना इंतहाई कदम उठाया, जो कुछ अरसा कबल भी, तकरीबन 7 साल कबल भी उठाया गया था अफ़गानिस्तान के लिए ही, लेकिन अब मूवमेंट हो नहीं गई, मूवमेंट हो चुकी है। और उसकी पूरी वजह वो 4 इलाके बताए जा रहे हैं: कंधार, हिरात, लश्करगाह, हेलमंद। ये तमाम वो जगह बताई जा रही हैं जहां अमेरिका कारपेट बॉम्बिंग करने के लिए तैयार बैठा है। प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिएगा, मेरे रेफरेंस को डेली मेल मेरा रेफरेंस है जी, और अथेंटिक न्यूज़ एजेंसीज और न्यूज़ अखबार और या न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर इसका शुमार होता है। अमेरिका के ही ज़ेर सरपरस्ती चलता है और बरतानिया में भी बहुत ज़्यादा मकबूल है। दुनिया भर में इसके रेफरेंस को काउंट किया जाता है। और इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे जो न्यूज़ है ना, हमें खुद, मैं खुद न्यूज़ रूम में होता हूँ, हमें खुद इजाज़त होती है कि डेली मेल की ख़बरों को सीरियस लिया जाए। इन ख़बरों के मुताबिक फ़ैसला हुआ नहीं है, अहकामात भी पास हो गए और मूवमेंट भी हो गई है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फाइनल और आखिरी राउंड की तैयारी है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने भेजने का फैसला नहीं किया, अमेरिका ने भेज दिए हैं B-52 बॉम्बर, कारपेट बॉम्बिंग जो करते हैं। अब इनकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, और साथ साथ AC-130 स्पेक्टर गनशिप, ये भी एक जहाज है, इसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बताता हूं। और इनका सिर्फ और सिर्फ इसी खबर के अंदर जो मुंदरजात है वो मैं आपको बताता हूं। उन इलाकों के अंदर हमला करने का प्लान तैयार किया गया है, जिससे मुतलिक मैं पहले से आपको बता रहा था कि जो अचानक से तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडर आखिर क्यों कह रहे थे कि जल्द से जल्द मकामी आबादी वहाँ से निकल जाए। तालिबान की पेशकदमी है। इस खबर के मुताबिक, डेली मेल के मुताबिक, 3 सूबाई दारुल हुकूमतों में शबरगान, जाजान का है जी, नमरोज़ का है ज़रंज, और हिरात का है लश्करगाह। इनसे मुतलिक स्पेसिफाई कर दिया कि इन इलाकों के अंदर अमेरिका अब कारपेट बॉम्बिंग करने जा रहा है। ना सिर्फ कारपेट बॉम्बिंग करने जा रहा है, बल्कि जिस गेज की मशीनरी रखने वाला एरोप्लेन पहुँचाया गया है, फाइटर प्लेन पहुँचाया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अफ़गान आर्मी और एयरफोर्स की मुकम्मल नाकामी के बाद, इसी खबर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मुकम्मल नाकामी के बाद अमरीकी फोर्सेस जब 31 अगस्त तक जा रही हैं, उसके बाद B-52 बॉम्बर उधर पहुंचाना यह एक हैरान कुन अमल है। वो ये कह रहे हैं कि B-52 की पहले स्पेसिफिकेशन सुन लें। यह 32 टन यानी 32,000 किलो धमाका खेज मवाद एक जगह पर बम्बारमेंट कर सकता है एक फ्लाइट में। 32 टन, ठीक है जी, B-52। और 8,800 मील की जो ज़मीन है ना, 8,800 मील का वो इलाका ये मुकम्मल तबाह करता है, कारपेट बॉम्बिंग करता है, ठीक है जी। यही नहीं, इसके साथ AC-130, इसको स्पेक्टर गनशिप कहते हैं। इसमें जो 3 स्पेसिफाई गन्स जो होती हैं वो है 25 mm, अच्छा, गैटलिंग गन, 40 mm बेफोर्स कमांड गन, 105 mm M102, ये बताया गया है उन्होंने।
उन्होंने कहा जो बाइडन ने बाकायदा ऑर्डर कर दिए, और ना सिर्फ ऑर्डर किए हैं बल्कि इनको अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर पहुंचा दिया गया है, B-52 बॉम्बर को और साथ साथ स्पेक्टर गनशिप जहाज़ को। इसके मुतालिक क्या कोट एंड कोट कर देता हूँ आपको, डेली मेल की ये खबर, US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ ऑर्डर्ड कर दिए B-52 bombers and Spectre gunship to target Taliban terrorists in Afghanistan who are advancing towards 3 key cities। ठीक है जी, ऑर्डर भी कर दिया और कहां से फ्लाई किया ये भी मैं आपको बताता हूं जी। इनके मुताबिक अफगान एयरफोर्स जो है और एयरक्राफ्ट जो हैं उनके पास अमरीकी हैं, हेलीकॉप्टर उनके पास अमरीकी हैं, लेकिन अब जब से अमरीकी विड्रॉल शुरू हो गया तो ट्रेंड टेक्नीशियन ही उनके पास नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कर सकें। इसका मतलब है एयरफोर्स बिल्कुल यूज़लेस हो चुकी है या हो जाएगी करीब करीब में। ठीक है जी, इसी खबर के मुताबिक ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है इनके पास, अफगान एयरफोर्स के पास। और साथ साथ उन्होंने बोला है कि स्पेयर पार्ट्स भी अब ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म होने वाले हैं। उन जहाज़ जो है A-29 है एयरक्राफ्ट, सबसे लो और पुअर क्वालिटी का। हाँ, अफ़गानिस्तान की आवाम के ऊपर या तालिबान पे गिराने के लिए बहुत सुपरलेटिव डिग्री का है A-29, जिसके 30 पायलट हैं जी। 30 में से 12 तालिबान पहले मार चुके हैं, 18 रह गए हैं, और 18 पायलट्स के ऊपर इन्हिसार कर रही है अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स। इस मौके पर जो बाइडन ने जो ऑर्डर पास किए ना, उसके मुताबिक US डिफेंस का जो सोर्स है, US डिफेंस का, यूनाइटेड स्टेट का डिफेंस का सोर्स कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इज न्यूज़, मैं कोई अपने पास से नहीं बता रहा, डेली मेल की इसी न्यूज़ का रेफरेंस जो आपके सामने चल भी रही होगी, वो है कंधार, हिरात, लश्करगाह, हेलमंद। इन जगह पर इनका टारगेट है कि इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग करनी है। और ये गन क्या करती है भी मैं बताता हूँ। कुछ लोग पनाहगाहों में छुपते हैं, कुछ लोग गारों के अंदर छुपते हैं, कुछ लोग शेल्टर्स लेते हैं। तो ये जो दूसरी मैं स्पेक्टर गन की बात बता रहा हूँ ना, इसके तमाम मिलीमीटर्स मैंने आपको बताए हैं, ये चुन चुन के ऑटो पे होती है। जहां ह्यूमन मूवमेंट नजर आई इसने वहां गोली चलानी है। इस गेज की, जिसमें 40 mm तक शामिल है, 25 mm भी शामिल है और 105 mm भी शामिल। ये तीनों गन्स को होल्ड करता है। हल्की सी भी ह्यूमन मूवमेंट नजर आई तो इसका सेंसर उधर फायर करता है। यानी कारपेट बॉम्बिंग के साथ पूरी उस जगह की ह्यूमन मूवमेंट को जिसने मारना है ना, उसके लिए B-52 मंगवाया गया और स्पेक्टर गनशिप जहाज मंगवाया गया है जो पहुंच चुका अफगानिस्तान में। अच्छा, मजीद मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे ये वीडियो करते हुए पाक परवरदिगार ऐसा करे कि ये खबर ही झूठी हो, ऐसा ना ही हो, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको खबर आप तक ज़रूर शेयर करूं। अच्छा जी, B-52 ऑपरेट कहाँ से करता है? ये कतर से ऑपरेट करता है। ठीक है जी, कतर का पानी है बहरा अरेबियन सी, उधर से ये ऑपरेट करता है। कतर में एयरक्राफ्ट कैरियर है US रोनाल्ड रेगन, जो पिछले दिनों रशिया के पानियों में आया था, आपको शायद याद, चीन के पानियों में आया था, चीन के करीब आया था। ये उधर एक एक्सरसाइज के लिए आया था, ये दोबारा पहुंच गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर है US रोनाल्ड रेगन, ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर वारशिप है। ठीक है, इससे इसको उड़ाया गया, इन दोनों को, B-52 को और स्पेक्टर गनशिप को, जहां से इसका काम सिर्फ यह है कि अफगान एयरफोर्स को सपोर्ट दे। इस वक्त अफगान एयरफोर्स कर रही है ना जो कुछ कर रही है, उसको सपोर्ट देते हुए यहाँ कारपेट बॉम्बिंग करनी है। अच्छा जी, ये है। साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस सिलसिले में वो तमाम अज़ाइम पूरे होने की कोशिश की जा रही है जिसकी बिना पर यह कि किसी तरह ये ज़मीन के अंदर जंग ख़त्म ना हो। अपडेट एक मैं आपको इलाके की दे देता हूँ। जरंज सिटी, जो दो रोज़ कबल रात को तालिबान ने जिस पर कब्ज़ा किया था, निमरोज़ सूबा, पहला सूबा जो मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा था, उससे यानी फुटेज में मैं काउंट कोई नहीं कर सकता, इतना बड़े असले का ज़ख़ीरा तालिबान को मिला है। ये तमाम असले के ज़ख़ीरे अपनी जगह, लेकिन सबसे टॉप पे B-52 और ये स्पेक्टर गनशिप जहाज़ है जिसको भेजा गया है, तमाम गेजेस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इस दुआ के साथ परवरदिगार आने वाला हर लम्हा अफ़गानिस्तान के लिए खैर और आफ़ियत का बाइस रहे। मेरी इस वीडियो का एहतराम हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए सिर्फ ये रेड बटन है, इसको दबाना है और बेल आइकन दबा देंगे तो इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।